मैं विकास मंदिर के महंत मुन्ना लाल पांडे का बड़ा बेटा नीरज कुमार पांडे। किस तरह की परंपरा है, इससे क्या होगा? आज से पितृपक्ष का चालू हो गया है। जो सनातन धर्म में जो पितर को मानते हैं अपने, वो पितर आज 15 दिन 14 दिन, इस बार पितृपक्ष 14 दिन का है, तो 14 दिन हम उनको तर्पण करेंगे, भोजन कराएंगे, ब्राह्मण का दान करेंगे। जिसकी जो तिथि होगी पितरों की, उस तिथि पर उस दिन उनका श्राद्ध होता है, तर्पण कराया जाता है। जिसको घर में पितृ दोष हो, ब्रह्म दोष हो, वो पिशाच मोचन कुंड पर आकर त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं, नारायण बलि श्राद्ध करते हैं, अपने पितरों का उद्धार करते हैं। तो प्रेत योनि से मुक्त होकर पितृ योनि में वास करे, हमारा कल्याण करे। समापन ये अमावस्या को लास्ट पूजा होगा 21 तारीख को। 21 तारीख को जो रोज जल नहीं दे पा रहे हैं, अमावस्या के दिन किसी सरोवर पे चाहे पिशाच मोचन पर आकर अपने पितरों के नाम से तर्पण करेंगे, पिंडदान करेंगे, ब्राह्मण को भोजन देंगे, गौदान करेंगे और पितरों की विदाई करेंगे। इस कार्य से न करने से सबसे बड़ा पितृदोष और ब्रह्म दोष। अगर पितृ नाराज हो जाते हैं तो वंश की वृद्धि रुक जाती है। वंश की वृद्धि रुक जाए तो किसी का शादी विवाह नहीं होगा। मतलब शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सब प्रकार के रोग दोष सब भय सब इसमें आ जाते हैं। इसको बहुत करना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को दिक्कत बढ़ती जाती है। कभी ब्रह्म दोष लग जाता है, कभी पिशाच दोष लग जाता है, यही सब दिक्कत बढ़नी चली होती है। नहीं, पिशाच मोचन पे ही देखिए कहा गया, मरने को देश है, तरने को काशी। काशी में लोग मरने के लिए, मोक्ष के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन जो काशी के बाहर मरते हैं, चाहे विदेश में रहे चाहे देश में मरे, उनकी भी मुक्ति अगर करनी है, मोक्ष पाना है, तो पिशाच मोचन पर श्राद्ध जाके करने से उनको भी मोक्ष प्राप्ति होती है। वो पितृलोक में जाके वास करते हैं। बता दें, आचार्य कुंदन पांडे। कुंदन जी, किस तरह की ये परंपरा है, क्या है आज से शुरू? जैसे कि हमारे जो हम सभी लोग देवता का तो पूजन करते ही हैं समय समय पे, व्रत त्योहार पर्व में, वैसे हमारे पितरों का भी एक व्रत और पर्व त्योहार आता है जो आज से प्रारंभ, कल ही से प्रारंभ हो गया, आज से उसका वानोदय हो जाता है। तो ये जो पर्व है पितृपक्ष के नाम से इसको जाना जाता है। और इस पितृपक्ष के पर्व में हम अपने पितरों, जो हमारे पूर्वज होते हैं, पितृ होते हैं, देवता होते हैं, पितृ देवता, उनकी आराधना, पूजन इत्यादि करने का ये पर्व होता है। किस तरह के फल की प्राप्ति होती है? हाँ, पितरों के पूजन करने से घर में वंश की वृद्धि होती है, घरों में अकाल मृत्यु का दौर नहीं होता, घरों में सुख शांति होती है, आपसी भाइयों में इत्यादि में समन्वय बना रहता है। इसलिए सभी भी व्यक्ति को श्राद्ध कर्म के दौरान या पितृपक्ष के दौरान सभी व्यक्ति को त्रिपिंडी श्राद्ध इत्यादि निमित्त कर्म करने चाहिए, जिससे उनके घर में पितृ से संबंधित परेशानियां ना आए। ये कुंड, तालाब या गंगा के किनारे ही पूजन को संपन्न किया जी, काशी का जो मुख्य स्थान है वो ये विमल तीर्थ, जिसको आप सब पिशाच मोचन के नाम से जानते हैं, पुराणों, स्कंद पुराण में इसका विमल तीर्थ नाम दिया गया है। तो यहाँ करने का मेन विधान है। बाकी जो गंगा घाट के किनारे हैं वहां भी करते हैं, लेकिन इस समय जो बाढ़ का ऐसा बना हुआ है रूप, रौद्र रूप जो गंगा धारण कर ली है, इस वजह से सभी लोग थोड़ा परेशानी हो रहा है घाट किनारे। तो पिशाच मोचन पे आकर के ही इस त्योहार को, इस पर्व को अपने पितरों के निमित्त कार्य को करें। भगवान इंद्र की काफी प्रसन्न दिख रहे हैं। पितरों के उद्धार का एक मार्ग है। जितना आप पितृ कर्म करेंगे, इंद्र भी उसके साक्षी हो रहे हैं कि आप सभी अपने पितरों के कर्म के निमित्त कार्य को करें, और साथ में वो आपको गर्म ना लगे, धूप ना हो, इसकी वजह से वो भी आपको एक शांति दिए हुए हैं।